फिर हम वापस वही आते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ, ये वापस पिछले ही स्लाइड है, और इस स्लाइड में आपको केवल ध्यान रखना है कि इतने लॉ इंडिया में हुए, लेकिन जिसमें से प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, यही दोनों हमें डिटेल में पढ़ना। अकाउंटिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी, अकाउंटिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी में हमें दो चीज पढ़ना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डिफिशियंसी अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डिफिशियंसी अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता? सो द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द डेटर्स, लायबिलिटी एंड एसेट्स ऑन ए पर्टिकुलर डे। जैसे हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, उसी तरह जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता तो हम अकाउंटिंग में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं। वो एक पर्टिकुलर डे पे एक्चुअल पोजीशन बताता लायबिलिटी और एसेट्स की। द लायबिलिटी आर शोन देयर नेट पेएबल अमाउंट एंड एसेट्स देयर रियलाइजेशन वैल्यू। लायबिलिटी को हम नेट पेएबल अमाउंट पे लिखते हैं और एसेट्स को रियलाइज वैल्यू पे। द ऑब्जेक्ट टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू नो दैट हाउ मच अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू क्रेडिटर्स एंड हाउ मच डिफिशियंसी इज एक्सपेक्टेड। ये आपको ध्यान रखना होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हाउ मच अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू क्रेडिटर्स, मींस क्रेडिटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितना अमाउंट अवेलेबल है, वो कैसे पता चलेगा? एसेट्स के रियलाइजेशन से। एंड हाउ मच डिफिशियंसी इज एक्सपेक्टेड, मीन्स कितनी कमी आएगी, कितना अमाउंट हम नहीं पे कर पाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर्ड इन ए प्रेस्क्राइब्ड लीगल फॉर्मेट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का प्रेस्क्राइब्ड लीगल फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में वो बनता। और सेकंड, डिफिशियंसी अकाउंट प्रिपेयर टू एनालाइज द डिफिशियंसी एज रिवील्ड बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से जो आपकी डिफिशियंसी आएगी उसको रिवील करने के लिए हम डिफिशियंसी अकाउंट प्रिपेयर करते। और डिफिशियंसी अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता? फॉर द डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस टू द डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी। जिस दिन हमने बिजनेस शुरू किया था उस दिन से लेके जिस दिन बिजनेस इंसॉल्वेंट हुआ उस दिन तक का बिजनेस में कहां कहां से पैसा आया, कहां कहां गया, ये प्रॉफिट लॉस, ड्रॉइंग्स, कैपिटल, ये सारी चीजें हम स्टेट डिफिशियंसी में रिकॉर्ड करते हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन प्रिपेयर होता, इसका फॉर्मेट देख लीजिए। लायबिलिटी एसेट्स, लायबिलिटी में ग्रॉस लायबिलिटी होगी और एक्सपेक्टेड टू रैंक मींस जितना नेट पेएबल है, और एसेट्स में एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस मींस रियलाइज वैल्यू। लायबिलिटीज में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए, fully secured creditors as per list B, partly secured creditors as per list C and preferential creditor as per list D। हमने आपको पहले ही बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रेस्क्राइब्ड लीगल फॉर्मेट में बनाया जाता, तो ये उसका लीगल फॉर्मेट है। प्रॉपर्टीज एज पर लिस्ट ई एसेट्स में, बुक डेप्ट्स एज पर लिस्ट एफ, बिल ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी, डिफिशियंसी एज पर लिस्ट एच। ये लीगल फॉर्मेट है। लायबिलिटी में 4 लिस्ट बनेगी, ए बी सी डी, और एसेट्स में ई एफ जी एच। एच लिस्ट जो होगा वो डिफिशियंसी का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच से आपको क्वेश्चन आएगा कि लिस्ट ए में क्या है तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट बी में क्या है तो फुली सिक्योर्ड, लिस्ट सी पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट डी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, लिस्ट ई में प्रॉपर्टीज, लिस्ट एफ में बुक डेप्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज लिस्ट जी में, डिफिशियंसी एच में। और इसका टोटल करेंगे और एक्सपेक्टेड टू रैंक का टोटल एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस में करेंगे। ये फॉर्मेट था। अब हमें लायबिलिटीज और क्रेडिटर्स को डिटेल में पढ़ना। लायबिलिटी साइड हमने आपको बताया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, fully secured creditors, partly secured creditors and preferential creditors। तो अब क्रेडिटर्स आप क्लियर करिए कि क्रेडिटर्स 2 टाइप्स के होते हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स।
सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी 2 पार्ट्स के होते हैं और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी 2। अब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की मीनिंग आप समझ लीजिए क्या है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मीन्स लोन भी हो सकता, गुड्स भी, क्रेडिटर फॉर गुड्स भी होते हैं, क्रेडिटर फॉर लोन भी होते हैं। तो हम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की अगर बात करें, मीन्स कि आपने कोई लोन लिया 10,000, तो वो लोन आप सिक्योरिटी रख के भी ले सकते हैं, मीन्स किसी एसेट्स के बिहाफ पे भी ले सकते हैं, और बिना सिक्योरिटी के बिहाफ पे भी लेते हैं। तो जो लोन लेने के लिए आपने सिक्योरिटी में अपनी कोई एसेट्स, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर रखा, तो वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो जाएंगे, सिक्योर्ड लोन। अदरवाइज अनसिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। अब क्रेडिटर्स का बाइफर्केशन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड सेकेंड पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड नॉन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से क्रेडिटर्स हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मींस प्रेफरेंशियल हैं, प्रायोरिटी टू पेमेंट है, लेकिन वो हैं अनसिक्योर्ड, उनके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन होंगे? लोन 10,000 आपने लिया, लेकिन एसेट्स की वैल्यू सिक्योरिटी की 12,000 है, मींस जब भी आपका लोन से ज्यादा एसेट्स की वैल्यू होगी सिक्योरिटी की, तो वो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होगा, सिक्योरिटी मोर देन लोन। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जब लोन 10,000 और आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू लोन से कम होगी, तो वो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होगा, मींस सिक्योरिटी लेस देन लोन। मीन्स सिक्योरिटी ज्यादा होगी लोन से तो फुली सिक्योर्ड, और लोन ज्यादा होगा सिक्योरिटी से तो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपके गवर्नमेंट ड्यूज, स्टैच्यूटरी लायबिलिटी, सैलरी ऑफ क्लर्क, वेजेज ऑफ लेबर और रेंट, ये हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ये 1909 प्रेसिडेंसी टाउन्स के अलग हैं और प्रोविंशियल के अलग हैं, दोनों को अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और अब आपको हम बता दें कि फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिस्ट बी में है, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिस्ट सी में, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिस्ट डी में, लिस्ट बी फुली सिक्योर्ड, लिस्ट सी पार्टली, लिस्ट डी प्रेफरेंशियल और लिस्ट ए नॉन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब लिस्ट ए में नॉन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जाते हैं और इन्हीं को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और नॉन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ये दोनों सेम है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिस्ट ध्यान रखनी कि ए में अनसिक्योर्ड, बी में फुली सिक्योर्ड, सी में पार्टली, डी में प्रेफरेंशियल। और ये ध्यान रखना कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी अनसिक्योर्ड होते और नॉन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी अनसिक्योर्ड है, लेकिन दोनों की लिस्ट अलग अलग है। इसीलिए हमने उन दोनों पे ज्यादा फोकस किया। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। लिस्ट डी में ये है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट ड्यूज, स्टैच्यूटरी लायबिलिटी, रेंट, सैलरी ऑफ क्लर्क, वेजेज ऑफ वर्कर। अब प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कोई भी गवर्नमेंट ड्यूज होगा वो प्रेफरेंशियल होगा। स्टैच्यूटरी लायबिलिटी में ड्यूज टू एम्प्लॉय अंडर वर्कमैन कंपनसेशन फंड और अंडर फैक्ट्री एक्ट।
फैक्ट्री एक्ट या वर्कमैन कंपनसेशन फंड की कोई भी लायबिलिटी ड्यू है वर्कमैन की, एम्प्लॉय की, तो वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होगा। 1 month रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, प्रेसिडेंसी टाउन्स में 1 month रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड ये प्रेफरेंशियल होगा। सैलरी ऑफ क्लर्क 300 रुपीज पर क्लर्क प्रेफरेंशियल होगा, रिमेनिंग अमाउंट अनसिक्योर्ड होगा, नॉन प्रेफरेंशियल। वेजेज ₹100 पर वर्कर। अब यहां आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सैलरी और वेजेज है ड्यूरिंग 4 months बिफोर द डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर ये इंसॉल्वेंट होने के पिछले 4 माह के अंदर का है तभी प्रेफरेंशियल है, अदरवाइज वो नॉन प्रेफरेंशियल हो जाएगा। और दूसरा, इफ नंबर ऑफ क्लर्क और नंबर ऑफ वर्कर नॉट गिवन, ओनली सैलरी और वेजेज गिवन, टोटल अमाउंट विल बी प्रेफरेंशियल, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है और इस पे क्वेश्चन आपको आएगा। और ये एक्ट कोलकाता, बॉम्बे और चेन्नई में एप्लीकेबल है। अब ये देखिए क्वेश्चन, फाइंड आउट प्रेफरेंशियल एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अंडर प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909। अब ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन आपको करना है कि ये टोटल लायबिलिटी ये थी, इसमें से इनकम टैक्स 2000, तो इनकम टैक्स गवर्नमेंट ड्यूज है तो वो कहां चला जाएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। हाउस टैक्स गवर्नमेंट ड्यूज है वो भी प्रेफरेंशियल होगा, अनसिक्योर्ड नहीं होगा। रेंट 4 month, तो हमने क्या रूल बताया आपको कि रेंट 1 month प्रेफरेंशियल है, तो रिमेनिंग जो 3 month का है वो अनसिक्योर्ड हो जाएगा। सैलरी 1500, यहां नंबर ऑफ क्लर्क नॉट गिवन है तो पूरा 1500 प्रेफरेंशियल हो जाएगा। वेजेज 1200, नंबर ऑफ वर्कर नॉट गिवन है तो 1200 पूरा प्रेफरेंशियल। सैलरी 3 क्लर्क की 1000, 1 क्लर्क की कितनी है 300, तो 3 क्लर्क की 900 प्रेफरेंशियल और रिमेनिंग 100 अनसिक्योर्ड। वेजेज 4 वर्कर्स का 500 और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कितना पड़े थे वर्कर्स का वेजेज 100, तो 400 प्रेफरेंशियल ये, और फिर आप टोटल कर देंगे 9600 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और 2000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मींस जब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे तो आपको मालूम है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का लिस्ट कौन सा है, डी, तो लिस्ट डी में इतना चला जाएगा, और अनसिक्योर्ड का लिस्ट ए है तो लिस्ट ए में 2000 चला जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक, तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते कि टोटल 11,600 में से प्रेफरेंशियल माइनस कर देंगे तो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपको मिल जाएगा। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिस्ट डी, आपको मालूम है कि यही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं। अब प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 का हम लोग पढ़ेंगे। प्रोविंशियल में क्या है, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी अगर है इनका गवर्नमेंट ड्यूज प्रेफरेंशियल होगा। स्टैट्यूटरी लायबिलिटी यहां भी प्रेफरेंशियल होगी। रेंट यहां प्रेफरेंशियल नहीं होगा। सैलरी ऑफ क्लर्क ₹20 पर क्लर्क ही प्रेफरेंशियल होगा, और वर्कर ₹20 पर वर्कर प्रेफरेंशियल होगा। और यहां भी ड्यूरिंग 4 months बिफोर द डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी, और नंबर ऑफ क्लर्क और वर्कर नहीं दिया तो वो टोटल अमाउंट प्रेफरेंशियल हो जाएगा। अब प्रेसिडेंसी टाउन्स केबीसी में एप्लीकेबल था, ये अदर देन केबीसी का ये रूल है। मींस इंसॉल्वेंट पर्सन अगर कोलकाता, बंबई, चेन्नई का है तो प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 लगेगा। अगर वो प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 लगेगा अदर देन केबीसी।
मीन्स कि वाराणसी का रहने वाला है तो प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, या ओबरा का रहने वाला है तो प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। ठीक है, अब यहां आपको ध्यान रखना है कि ये यही 5 लायबिलिटी जो है प्रेफरेंशियल है, और सैलरी क्लर्क की अगर क्वेश्चन में मैनेजर की सैलरी आती है तो वो प्रेफरेंशियल नहीं होगी, और क्लर्क की सैलरी प्रोविंशियल में 20 और वेजेज वर्कर का प्रोविंशियल में 20, और जबकि प्रेसिडेंसी में ये 300 और 100 है। अब ये क्वेश्चन करिए, फाइंड आउट प्रेफरेंशियल नॉन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर प्रोविंशियल। उसी क्वेश्चन को अगर हम प्रोविंशियल पे करते हैं तो इनकम टैक्स 2000 यहां भी प्रेफरेंशियल होगा, हाउस टैक्स 3000 यहां भी प्रेफरेंशियल होगा, रेंट 4 मंथ का है तो रेंट प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में प्रेफरेंशियल नहीं होता, तो पूरा का पूरा अनसिक्योर्ड हो जाएगा। सैलरी नंबर ऑफ क्लर्क नहीं दिया तो पूरा प्रेफरेंशियल यहां भी होगा। वेजेस 1200 नंबर ऑफ वर्कर नहीं दिया तो पूरा प्रेफरेंशियल यहां भी होगा। सैलरी 3 क्लर्क की 1000, तो प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में क्लर्क की सैलरी 20 रुपीज है पर क्लर्क, तो 3 क्लर्क का 60 रुपीज और रिमेनिंग 940 अनसिक्योर्ड। वेजेज वर्कर का 4 वर्कर का पर वर्कर 20 रुपीज प्रेफरेंशियल है, तो 4 वर्कर का 80 और रिमेनिंग 420 अनसिक्योर्ड। अब टोटल इसका भी आप कर देंगे, और टोटल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि प्रेफरेंशियल कितना है और अनसिक्योर्ड कितना है। और आपको यहां भी मालूम है कि जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होंगे उनको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते समय लिस्ट डी में और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को लिस्ट ए में रखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन सेम था, लेकिन प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ज्यादा आ गए कंपैरिजन टू प्रेसिडेंसी टाउन्स में। अब हम दोनों रूल एक साथ देख लें कंपैरेटिव स्टडी के लिए, क्लियर है? तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए गवर्नमेंट ड्यूज प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट में भी प्रेफरेंशियल है और प्रोविंशियल में भी। स्टेचुरी लायबिलिटी यहां भी प्रेफरेंशियल है, 1909 में भी 1920 में भी। रेंट यहां 1 मंथ रेंट है और यहां रेंट प्रेफरेंशियल नहीं। सैलरी ऑफ क्लर्क यहां पर क्लर्क 300 है और यहां पर क्लर्क 20 है। वेजेज ऑफ वर्कर पर वर्कर 100 रुपीज है और यहां 20 रुपीज है। तो आपसे इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन आएगा, क्लियर है, कि अंडर प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट रेंट इज प्रेफरेंशियल फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, तो आप 1 मंथ पे टिक करेंगे। अंडर प्रोविंशियल एक्ट रेंट इज प्रेफरेंशियल फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव आप करेंगे, क्लियर। और सैलरी क्लर्क उसी तरह से आप क्वेश्चन देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रिपरेशन आप कर लीजिएगा, इसको आप याद रखिए। और ये कॉन्सेप्ट भी ड्यूरिंग 4 मंथ बिफोर द डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी, और नंबर ऑफ क्लर्क और वर्कर का नंबर न दिया हो तो टोटल अमाउंट, और ये केबीसी ये अदर देन केबीसी। अब सेम क्वेश्चन को हमने एक ही प्रोफार्मा में दोनों से कर दिया। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स निकाल दिया, और देखिए जब एक ही संग आपने किया तो एकदम क्लियर हो गया कि यहां क्या था, रेंट 2 मंथ का 2400 है, यहां आप चेक कर लीजिए, यहां 2 मंथ तो 1 मंथ का 1200 आ गया और यहां पे नील, ठीक है। और बाकी अकॉर्डिंग टू 3 क्लर्क है तो यहां 20 रुपीज से 60 हो गया, 4 वर्कर है तो 20 से 80 हो गया, और 3 क्लर्क हैं तो 300 से 900, मीन्स अकॉर्डिंग टू एक्ट आपको सॉल्यूशन कर लेना। और आप टोटल में से प्रेफरेंशियल लेस कर देंगे तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स प्रेसिडेंसी टाउन्स और प्रोविंशियल दोनों का अलग अलग आ गया। क्लियर है सबको?
यस सर। अब ये एक प्रैक्टिस के लिए रखे हैं हम। देखिए इसमें पहला क्या है, पहला क्या है, CGST। तो अब आप लोग बताइए क्या करेंगे इसका। बोलिए, हमें 1909 और 1920 दोनों का बनाना है, तो CGST प्रेफरेंशियल होगा कि नहीं होगा? सर होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये गवर्नमेंट ड्यूज है। गवर्नमेंट ड्यूज है, तो 2000 यहाँ भी प्रेफरेंशियल होगा, यहाँ भी प्रेफरेंशियल होगा, अनसिक्योर्ड में नहीं जाएगा। सेकंड, इम्प्लाई लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ये क्या होगा? सर प्रेफरेंस सेक्यूटरी लाइबिलिटी है तो कि स्टेचुरी लाइबिलिटी है तो ये भी प्रेफरेंशियल हो जाएगा। देखते चलिए आप लोग, सोल्यूशन दिख रहा है। ठीक है, स्टेचुरी लाइबिलिटी है तो ये भी प्रेफरेंशियल होगा। रेंट 6 मंथ 2400, तो प्रेसिडेंसी में 1 मंथ का हो जाएगा प्रेफरेंशियल, और 1920 में नहीं होगा, और रिमेनिंग पार्ट अनसिक्योर्ड। क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? यस सर। अब क्लर्क सैलरी पे आइए। मिस्टर ए की at the rate of ₹100 per month for September, October, November and December, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई है की? 400। कितनी प्रेफरेंशियल होगी 1909 में, बताइए। Anyone? 100 सर 300। 100 देखिए क्लर्क सैलरी 300 है, ठीक है। एक क्लर्क को 300 क्लर्क है, पर मंथ नहीं दिया एक्ट में। टोटल उनका ड्यूज निकाल लीजिए और उसमें से 300 प्रेफरेंशियल हो जाएगा, और प्रोविंशियल में 20 रुपीज है, और रिमेनिंग अमाउंट अनसिक्योर्ड हो जाएगा। फिर ई का देखिए, ₹100 पर मंथ, जून, जुलाई एंड अगस्त, कितना प्रेफरेंशियल होगा? सर 300। 300 अब देखिए, हमने आपको बताया था कि जो सैलरी ड्यूज हो बिफोर विद इन 4 मंथ हो, और ये पिटीशन कब डाले हैं? 31 दिसंबर, यानी दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर तक का ही होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? और इनकी सैलरी कितना है? जून, जुलाई और अगस्त। तो क्या होगा? सर नील हो, ठीक है, अनसिक्योर्ड। मीन्स आपको दोनों बात ध्यान रखनी है कि 300 पर क्लर्क होगा, लेकिन वो विद इन 4 मंथ होना चाहिए। क्लियर है? देखिए ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है कि नहीं? यस सर। अब आइए आई पे, at the rate 400 per month for अगस्त एंड सितंबर, क्या होगा इनका? जल्दी बताइए। देखिए बिफोर 4 मंथ देखेंगे, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, 200 तो इनका 400 पर मंथ है अगस्त एंड सितंबर में। मींस 400 यहाँ, 400 यहाँ, ड्यू कितना है? 800। तो प्रेफरेंशियल कितना करेंगे? सर 300। 300 करेंगे, क्योंकि जेन्युइन इनका 400 दिख रहा है हमें, तो 400 में 300 हम कर देंगे, और बैलेंस अमाउंट अनसिक्योर्ड में। क्लियर है सबको? यस सर।
फिर ओ का देखिए, ₹200 पर मंथ फॉर अगस्त एंड सितंबर, मीन्स इनका भी जो है 200. तो कितना प्रेफरेंशियल करेंगे इनके लिए? 200. 200 और प्रोविंशियल में 20. ये क्लियर है कि नहीं सबको? Yes, sir. फिर यू का देखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनका तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का है, तो कितना होगा प्रेफरेंशियल? 160. 160 और प्रोविंशियल में 20. Okay. अब कोई हमें बताएगा यहाँ 160 क्यों हुआ जबकि 300 पर क्लर्क है रूल? कोई हमें तो बताएगा मंथली कि उसका यू 40 क्योंकि रुपीज। मंथली उसका 40. तो मेरी बात याद रखिए कि ₹300 पर क्लर्क मैक्सिमम है, अगर उससे कम ड्यूज होगा तो उतना ही प्रेफरेंशियल किया जाएगा, ठीक है? Yes, sir. यस सर। अब मैनेजर सैलरी बताइए कितना प्रेफरेंशियल होगा? Full amount, sir. फुल अमाउंट प्रेफरेंशियल होगा? Yes, sir. देखिए ध्यान रखिए, केवल क्लर्क की सैलरी प्रेफरेंशियल होती है, मैनेजर की सैलरी नहीं, ठीक है कि नहीं? क्लियर है कि Yes. नहीं? Yes, sir. डायरेक्टर सैलरी बताइए 1000, कितना प्रेफरेंशियल होगा? नील। Sir, नील होगा. नील होगा, क्योंकि प्रोविजन में केवल क्लर्क सैलरी की बात दी हुई है, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. और सेकेंड लास्ट सैलरी ऑफ 5 क्लर्क 250 नहीं, वेजेज है 4 क्लर्क का 500, कितना होगा प्रेफरेंशियल? 750. नहीं, वेजेस देखिए, वेजेज पहले 4 वर्कर का 500, तो 1909 में 100 रुपीज पर वर्कर है और वहां 20 है, तो 4 इंटू 100 400, 4 इंटू 20 80, और रिमेनिंग आपका अनसिक्योर्ड. 5 क्लर्क का 250 पर क्लर्क है तो 1250 हुआ, तो प्रेफरेंशियल कितना होगा? 1250, क्योंकि 300 से कम है पर क्लर्क, और यहाँ 20 रुपीज. और वाटर टैक्स सर वेजेस वाला एक बार बता दीजिए फिर से. क्या ये? हाँ सर, 4 वर्कर. अरे 1909 में क्या है, 100 रुपीज पर वर्कर, तो 4 वर्कर का 400 हो गया, रिमेनिंग 100 यहाँ आ गया. ओके सर. वाटर टैक्स क्या होगा? वाटर टैक्स प्रेफरेंशियल होगा क्योंकि गवर्नमेंट ड्यूज है, ठीक है? टैक्स कोई भी होगा वो प्रेफरेंशियल हो जाएगा, गवर्नमेंट ड्यूज, और फिर इसका टोटल कर दीजिए. तो इस पोर्शन से हमें लगता है कि सबसे ज्यादा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा इंसॉल्वेंसी में. क्लियर? अब ये क्वेश्चन एक पढ़ लीजिए, डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंसी टाउन्स और प्रोविंशियल टाउन्स में क्या डिफरेंस है, तुरंत आप रिकॉल करते रहिए. प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट कब आया था? 1909 में, और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 में. प्रेसिडेंसी टाउन्स कहाँ अप्लीकेबल है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट अदर देन कोलकाता, मुंबई, चेन्नई. प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट में लैंडलॉर्ड रेंट ड्यू 1 मंथ प्रेफरेंशियल होता, और प्रोविंशियल में लैंडलॉर्ड रेंट ड्यू प्रेफरेंशियल नहीं होता. प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट में क्लर्क की सैलरी ड्यू ₹300 पर क्लर्क प्रेफरेंशियल होगा, लेकिन प्रोविंशियल में ₹20 पर क्लर्क प्रेफरेंशियल होगा. वर्कर
प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट में ड्यूज वेजेज ₹100 पर वर्कर और प्रोविंशियल में ₹20 पर वर्कर. The session is open for query.